Welcome to the 30-day challenge, day 14. Yesterday, we talked about future tenses and today we will talk about asking questions. तो हम कवर करेंगे importance of asking question, question tone, tag questions, question words and negative questions as well. But before that, I hope आपके पास एक notepad ready है और आपका दिमाग पूरी तरीके से इस lesson की तरफ focused है. Let's get started. Let's first discuss the importance of asking questions. Question पूछने के importance या फिर benefits क्या क्या होते हैं? Let's discuss them quickly. पहला, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग. अगर आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना होता है यू विल हैव टू आस्क क्वेश्चंस. अगर आप कहीं बात कर रहे हो एंड यू डोंट अंडरस्टैंड एनी पॉइंट यू विल हैव टू आस्क क्वेश्चंस टू गेट क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ओवर एनी टॉपिक. थर्ड इज एंगेजमेंट एंड इंटरैक्शन. अगर आप किसी इंटरैक्शन में हो तो उस इंटरैक्शन में लोगों को एंगेज रखने के लिए you will have to use questions. Next is problem solving. You must have seen therapists or detectives in movies. To solve any problem, what they do most of the time is ask questions. वो most of the time वो questions ही पूछते हैं and based on that they gather information and solve a problem. Next is building relationship. तो अगर आप problem solve कर सकते हो, अगर आप कोई interaction को है engaging बना सकते हो, so you will build better relationships. Next is you will be more confident if you are asking questions. The next is demonstrating leadership. So a leader always asks questions और जो उसके followers होते हैं वो उसको answer करते हैं. These are the benefits or importance of asking questions. अब वापस आते हैं हम अपने English lesson पे and let's learn about framing questions. तो ये sentence structure आपको already पता होगा. Subject plus word plus object like they will play और ये होता है statement. अगर हमें question frame करना है तो हमें verb को पहले use करना होगा उसके बाद subject. So it's going to be like will they play या फिर अगर मैं question word add करूँ तो सबसे पहले question word add होगा उसके बाद जो है verb उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बाकी की सारी चीजें. तो एग्जाम्पल हो जाएगा when will they play. Let's now check the negative questions. तो ये सारी चीजें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं. Let's remove statement क्योंकि हमें क्वेश्चंस के बारे में बात करनी है. तो नेगेटिव क्वेश्चंस पूछने के लिए एक सिंपल सी बात याद रखो कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगा देना होता है और वो क्वेश्चन एक नेगेटिव क्वेश्चन बन जाता है. अब इसके लिए थोड़ा एग्जाम्पल्स देखते हैं. सो फर्स्ट वन VSO will they play. अभी दे के बाद हमें यूज कर देना है सिंपल सा एक नॉट. सो इट्स गोइंग टू बी विल दे नॉट प्ले. लेकिन अगर विल और नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा वोंट दे प्ले. तो वोंट पहले हो जाएगा और फिर दे और फिर प्ले. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. डू यू नॉट प्रैक्टिस एट होम. डोंट यू प्रैक्टिस एट होम. लेट्स नाउ टॉक अबाउट द क्वेश्चंस विद क्वेश्चन वर्ड्स. यहाँ पे आपको दिख रहा है व्हेन क्वेश्चन वर्ड विल वर्ब दे सब्जेक्ट प्ले ऑब्जेक्ट. सो द क्वेश्चन इज व्हेन विल दे प्ले. अब इसको अगर नेगेटिव क्वेश्चन में हम कन्वर्ट करें सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन विल दे नॉट प्ले. और अगर हम इनको कॉन्ट्रैक्ट कर दे विल और नॉट को सो इट्स गोइंग टू बी लाइक व्हेन वोंट दे प्ले. एक और एग्जांपल लेते हैं. व्हाई डज इट नॉट गो. व्हाई डजंट इट गो. आई होप ये आपको समझ में आ गया. लेट्स नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन टोन. व्हाइल स्पीकिंग टोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इससे पता चलता है कि आप खुश होकर बात कर रहे हो, आप दुखी होकर बात कर रहे हो, आप गुस्से में बात कर रहे हो, आप किस मूड में हो. सो व्हेनेवर यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ आवर टोन. तो हमें टोन में करना क्या होता है क्वेश्चन पूछते टाइम. वी नीड टू यूज अ राइजिंग इंटोनेशन टू इंडिकेट क्वेश्चंस. राइजिंग इंटोनेशन मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं. इसमें पहला सेंटेंस एक स्टेटमेंट है जो कहता है यू आर ज्वाइनिंग अस. तो अगर मैं बोलूंगा सो इट्स गोइंग टू बी यू आर ज्वाइनिंग अस. क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आर यू ज्वाइनिंग अस. तो नोटिस करोगे तो अस तक जाते जाते इंटोनेशन हाई होते जा रहा है. यू आर ज्वाइनिंग अस. आर यू ज्वाइनिंग अस. इससे पता चलता है कि वी आर आस्किंग क्वेश्चंस. तो ये छोटी सी बात है पर याद रखना बहुत हेल्प करेगा. एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि व्हेनेवर यू यूज वर्ड्स लाइक प्लीज तो आपको साउंड भी करना है प्लीज की तरह. फॉर एग्जाम्पल कैन यू हेल्प मी प्लीज. नाउ हियर ये प्लीज जो है प्लीज जैसा साउंड नहीं किया. सो यू नीड टू इंश्योर कि आप पोलाइट साउंड भी करो. फॉर एग्जाम्पल कैन यू हेल्प मी प्लीज. अब ये प्लीज थोड़ा ज्यादा प्लीजिंग लग रहा है पिछले वाले प्लीज से. सो इन दो चीजों का ध्यान रखना. लेट्स नाउ गो अहेड एंड टॉक अबाउट द टैग क्वेश्चंस. हियर आर सम स्टेटमेंट्स. आपके स्क्रीन पे इनको आराम से देख लो क्योंकि इन्हीं सारे स्टेटमेंट्स को हम यूज करने वाले हैं टैग क्वेश्चंस में कन्वर्ट करने के लिए. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेटमेंट. शी रीड्स अ बुक एवरी इवनिंग. अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट. अब इसको हमें टैग क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है. मैं बोल रहा हूं कि शी रीड्स अ बुक एवरी इवनिंग. कंफ्यूजन ये है शी रीड्स अ बुक एवरी इवनिंग या शी डजंट रीड अ बुक एवरी इवनिंग. तो क्वेश्चन में क्या पूछूंगा यहाँ पे. सो डजंट शी रीड अ बुक एवरी इवनिंग. स्टेटमेंट इज शी रीड्स अ बुक एवरी इवनिंग.
Doesn't she read a book every evening? ये टैग क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है. अब इसे हम टैग में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा. तो पहला स्टेटमेंट जैसे का तैसा, शी रीड्स अ बुक एवरी इवनिंग, और फिर क्वेश्चन में से हम उठाएंगे डजंट शी. बस. तो शी रीड्स अ बुक एवरी इवनिंग, डजंट शी. और यहाँ पे भी हमें टोन का ख्याल रखना है. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. दे विल बी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट मंथ. तो टैग क्वेश्चन हो जाएगा, they will be attending the conference next month, won't they? Next is, we had already finished dinner when the guests arrived. We had already finished dinner when the guests arrived, hadn't we? Next is, he is currently working on a new project. So the question is going to be, he is currently working on a new project, isn't he? टोन पे फोकस करना. लास्ट में जाते जाते ये राइज हो रहा है. अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है नेगेटिव में है. She doesn't like coffee. क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, डज शी लाइक कॉफी. अब इस डज शी लाइक कॉफी में से मुझे डज शी उठाना है और स्टेटमेंट के आगे ऐड कर देना है, और ये हो जाएगा हमारा टैग क्वेश्चन. जैसे कि ये, तो शी डजंट लाइक कॉफी, डज शी. ही इजंट गोइंग टू द पार्टी. क्वेश्चन हो जाएगा, ही इजंट गोइंग टू द पार्टी, इज ही. आई हैव नेवर विजिटेड दैट म्यूजियम बिफोर. क्वेश्चन हो जाएगा, आई हैव नेवर विजिटेड दैट म्यूजियम बिफोर, हैव आई. वी हैवंट सीन दैट मूवी. And the question is, we haven't seen that movie, have we? I hope ये clear होगा आपको. Here is an exercise for you. यहाँ पे 2 statements हैं, so please convert these 2 statements into tag questions and write them down in the comment box. Please do it now. Pause the video. I hope आपने ये कर लिया है. Let me reveal the answers. Match कर लो आप भी. So the questions are, she plays the piano beautifully, doesn't she? Statement जो है positive में है, तो question हमारा negative हो जाएगा. They didn't finish their homework, did they? अब यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव में है, तो आगे जो कॉमा के बाद क्वेश्चन होएगा, that is going to be positive. Hope that's clear. Let's now talk about the question words. तो पहला हमारा है who, जिसको हम यूज करते हैं to talk about or to inquire about a person's identity. याद रखना, पर्सन के लिए ही यूज होता है, मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए ही यूज होता है ये. किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर एनिमल के लिए who को यूज नहीं करते हैं. For example, who is that person standing by the door? Who ate all the cookies? Who do you think will win the competition? Next is what. इसको यूज करते हैं to ask about things, actions या फिर events. For example, what is your favorite color? What are you doing this weekend? What book are you reading? Next is where, जिसको हम यूज करते हैं to inquire about a place. For example, where is the nearest grocery store? Where are you going for your vacation? Where did you put the keys? When को हम यूज करते हैं to ask about time. For example, when is the concert? When did you arrive? When will you finish the project? And the next one is why, used to inquire about reasons या फिर causes. For example, why did you choose that restaurant for dinner? Why is the sky blue? Why does she always arrive late? And the next is how. How is used to ask for manner or method. For example, how do you bake a cake? How was your day at work? How can you do this to me? How के कुछ cousins होते हैं, बहुत सारे होते हैं, but we will talk about 2. Like how much and how many. How much को use करते हैं when we ask about quantity, uncountable में. For example, how much sugar do you need for the recipe? How much does the laptop cost? How much watermelon is left in the fridge? Next is how many. इसको भी यूज करते हैं क्वांटिटी इंक्वायर करने के लिए, लेकिन ये यूज होता है काउंटेबल्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट? हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द सेमिनार? हाउ मेनी बुक्स डिड यू रीड लास्ट मंथ? द नेक्स्ट वन इज व्हिच. वी यूज दिस वन टू सीक क्लैरिफिकेशन और सिलेक्शन अमंग चॉइसेस. अब एक से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, तो हम विच को यूज करते हैं डिसाइड करने के लिए कौन सा ऑप्शन हम पिक करें, कौन से ऑप्शन को हम सेलेक्ट करें. फॉर एग्जाम्पल, which dress do you prefer for the party? Second is, I found 2 books on the table. Which one is yours? Which is the better option, to fly or to take the train? And the last one is whose. We use this to ask about possessions or ownerships. For example, whose book is this on the table? Whose car did you borrow for the trip? Whose idea was it to start this project? I hope ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी. Here is an exercise for you. Here are 10 question words, so please make a question with each question word and share them in the comment box.
इफ देर इज एनी क्वेश्चन वर्ड जिसके साथ क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत हो रही है, आपको डिफिकल्टी आ रही है, you please let me know in the comment box. I will help you maybe in the next video. Let's move to the next section of the lesson, that is reading practice. So reading practice के लिए we have the Google form in the description box. Go click on the link, open the form, read the article, answer the questions, and if you wish, you can share the scores in the comment box. Let me now talk about the assignment. So in assignment, you'll have to do the same thing that you have been doing since last 2 days. You need to practice reading or listening for 10 minutes. ज़रूरी नहीं है कि 10 मिनट ही करना है. अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, so give more time to it. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है. फिर सारा कंटेंट को आपको 1 मिनट के वीडियो में या फिर 2 मिनट के वीडियो में कन्वर्ट करना है. और ये रिकॉर्डिंग आपको आपके पास रखनी है, किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है. एक चीज़ और ध्यान रखना, आप पहले लिख के खुद को प्रिपेयर करो कि ये सारी चीज़ें मुझे बोलनी है वीडियो में. वंस दैट इज़ डन, उसके बाद आप रिकॉर्डिंग शुरू करो. रिकॉर्डिंग करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आपको पॉजेस जितना कम ले सकते हो उतने कम में लो. अगर आप एक शॉट में ही पूरा का पूरा 2 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे हो, मतलब कि आप 2 मिनट तक लगातार आप बात कर सकते हो इन इंग्लिश, आई थिंक दैट्स अ गुड इम्प्रूवमेंट. सो कंटिन्यू विद दैट. अगर आप बहुत सारे पॉजेस ले रहे हो, सो आपको पॉजेस को कट डाउन करना है. जितना कम कर सकते हो उतना कम करो. So that's all I had for today. Like the video, share with more people. See you tomorrow.